बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुल्क कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है, किस सोच के साथ चला रहा है, आज की खबरें ये सब कुछ वाजे करती हैं। आज इमरान खान साहब का मामला तोशाखाना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था, सुप्रीम कोर्ट में भी था, और वो केस जिसके बारे में तमाम वकला की राय है कि जितने भी वकला प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जो जाकर अदालतों में पेश होते हैं, वो सब ये कहते हैं कि जनाब ऐसे केसेस में जिसमें 3 साल तक सजा हुई होती है, ये शुरू में ही जमानत पर रिहाई मिल जाती है। उसकी वजह यह होती है कि इस तरह संगीन केस नहीं है कि जनाब कल को जब साबित हो, फर्ज कीजिए कि जी ये केस गलत था और रिहाई बाद में देनी है, फर्ज कर लीजिए, तो फिर जो इतना अरसा जो मुल्जिम है उसने जेल में गुजारा तो उसका कोई मुदावा नहीं हो सकता। इसलिए शुरू में ही उसको रिहा कर दिया जाता है और बाद में केस चलता रहता है। तो अहमद पनसोटा साहब अक्सर टेलीविजन पर आते हैं तो कहते हैं ये शुरू में ही, ये तो सेकंड्स में, समझिए मिनट्स भी नहीं, शुरू में ही ये बात कह दी जाती है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख, आज भी तारीख पड़ गई। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि आज तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ये ट्रायल कोर्ट में हो गई हैं, जज मानिद बराबर से हो गई हैं। तो इसको उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखे, और वरना हमारे पास ये है, क्योंकि हम 139वें नंबर पर दुनिया में अदालती निजाम में ऐसे नहीं है। इस पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन जो मैंने कहा ना किस सोच के साथ मुल्क चल रहा है, वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि जनाब हमारे जो अब निगरान वज़ीर आज़म हैं वो फरमाते हैं कि मुझे लोग कहते हैं जी मुल्क छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं। तो क्या हो गया मुल्क छोड़कर अगर लोग जा रहे हैं? ये है सोच कि अगर लोग छोड़कर मुल्क जा रहे हैं तो क्या हो गया। यानी सोचने की बात यह है कि हालात मुल्क में क्या है कि लोग छोड़कर जाने पर मजबूर हैं, लेकिन हमारी सोच यह है कि तो क्या हो गया। और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह चीज शेयर कर रहे हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था एक इंटरव्यू में, CNN की खातून को, एंकर को इंटरव्यू देते हुए, जब उन्होंने कहा जी एक बड़ी तादाद लोगों की पाकिस्तान में मुल्क छोड़कर जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट दे लीव देन, व्हाट्स स्टॉपिंग देम, कि वो फिर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते, उनको किसने रोका है। तो जनाब हर एक कोई सहूलत मैसर नहीं है। आपके तो बाहर बहुत बड़े महल्लात भी होंगे, बड़े बड़े काम भी होंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी को सिर्फ पासपोर्ट मिल जाना, उसके लिए पासपोर्ट के लिए उसके रकम जमा करना ही सिर्फ एक इम्तिहान नहीं होता, उसके बाद वीजा लगना कोई इतना आसान काम है, हर एक को आने देता है। तो ये प्रोसेस है, वरना वाकई कितने लोग इस वक्त तैयार हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, इतना ब्रेन ड्रेन, और वो लोग जो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं, अब यह हाल हो गया है कि जनाब वो लोग भी मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले लोग मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन सोच यह है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या होता है। यहां कह रहे हैं कि जी हम भी, वो एक साहब ने लिखा कि अब होगा ये कि हम भी लिखेंगे जी चांदपुर या चांद सोसाइटी, बस सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हाईवे से हम ये कर देंगे। यह हाल है पाकिस्तान का। हमारा मुल्क इस सोच के साथ चल रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी सोच विचार के बाद कहा है कि मैं सदर पाकिस्तान से नहीं मिलूंगा। खत का जवाब दिया है जी, मैं आपसे मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। और यहां मुल्क में बहस क्या हो रही है, हमारा मुल्क क्या चलेगा, जहां पर जो बुनियादी चीज है जो लिख दिया आइन में कि जी सदर तहरील करेगा 48(5) आर्टिकल, और सदर जब तहरील पर दस्तखत करेगा तो तारीख देगा। आइन में लिखा है, वो कह रहे हैं जी एक्ट आ गया है और एक्ट के तहत जनाब हम पाबंद नहीं है, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। अब सबको पता है कि ये बुनियादी चीज है कि आइन ऊपर है और कोई भी एक्ट जो दीगर कवानीन उसके नीचे है। लेकिन अब एक नई बहस है, हर तरफ यही है, हम इसी में उलझे हुए हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासर हैं। मुस्तर नवाज खोकर साहब को मैंने बता दिया कि जी लोग तो अब बिल ही नहीं दे रहे, तो रिकवरी कहां से होनी है, और उल्टा काम नीचे जा रहा है। लेकिन बहरहाल हमें तो यहां आइन की तशरीह की पड़ी है कि नए सिरे से करें। इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि मैं मिल तो रहा हूं, यानी जो है सफीर अमेरिका का डोनाल्ड ब्लूम, वो जाकर मिलता है इलेक्शन कमिश्नर से, पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर से। अमेरिका का पाकिस्तान में सफीर जाकर मिलता है, उससे मिलने के लिए हमारे इलेक्शन कमिश्नर के पास टाइम है, लेकिन सदर पाकिस्तान से मिलने के लिए नहीं। और वहां जाकर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो, कोई जानिबदारी ना हो, और जनाब वो इज्जत माब वहां पर पहुंचते हैं, इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलते हैं, उनको हुक्म सादर करते हैं, और उसके बाद ये आ जाता है सामने कि जनाब ना 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 ना, सदर से मैंने नहीं मिलना। ये अजीब हमारे मुल्क में है। खैर
अब मुल्क इस तरह से चल रहा है तो सुनिए कि इमरान खान साहब का केस किस तरह से चल रहा है कि आज लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, फिर सलमान कराजा साहब ने दलाइल दिए और इमरान खान साहब के वकला के पैनल में एक और वकील साहब ने दलाइल दिए, जिसमें एक चीज़ ये भी सामने आई कि ख्वाजा हारिस जो इस केस में मेन वकील थे और सुप्रीम कोर्ट में भी वो पेश नहीं हुए और ना ही वो अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो शाखाना केस में पेश हुए। तो इस पर एक खबर तो ये सामने आई, एक्सप्रेस ने भी ये लगाई और बहुत से लोगों ने कहा कि जी वो अब वकालत से, इमरान खान की वकालत से उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया है। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात आई जो बैरिस्टर अली गौहर साहब ने भी कही, दीगर वकला ने भी कही कि जी वो इसमें पैनल में मौजूद हैं लेकिन अभी वो पेश नहीं हो रहे। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी उनके मुंशी को अगवा किया गया था और कहते जी इस पर बयान हल्फी भी है, देने को तैयार हैं कि जी उनके मुंशी को अगवा किया गया था और ख्वाजा हारिस साहब कुछ ऐसी वजूहात इनकी वजह से नहीं पेश हो रहे, यानी उन्होंने खुद को लीगल टीम से अलहदा नहीं किया, ये कहा जा रहा है। और एक और खबर ये भी है कि जी इमरान खान साहब तक भी बात पहुंचाई गई कि जी वो कुछ मामलात ऐसे हैं तो उन्होंने कहा जी फिर ख्वाजा हारिस साहब अलग हो जाए। कंट्रोवर्सी अब ये कही जा रही है ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से कि जी इतराज़ लीगल टीम ने सब में मिलकर, और ये इनके सपोर्टर्स तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के बड़े अरसे से कह रहे थे कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं आमिर फारूक साहब, उनके बारे में आपने देखा तहरीक इंसाफ का एलामा भी आया था, आज तक ऐसा एलामिया किसी जज के बारे में नहीं आया कि ये पार्टी बने हुए हैं और जानबूझकर ये इन्होंने बार बार केस हुमायूं दिलावर के पास भेजा। नज़र आ रहा था कि जनाब इस केस में कितनी बड़ी गलतियाँ हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह से मामला चलाए कि वो जज हुमायूं ने फैसला भी दे दिया और हक़ दिफा का ये केस सुनते रहे। यानी जब इमरान खान का मुखालिफ जो वकील है, जो सजा दिलवा रहा है, इलेक्शन कमीशन का वकील जो शरीफ खानदान का वकील है अमजद परवेज एडवोकेट साहब, वो कहते हैं कि हक़ दिफा किसी का ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो इसमें हक़ दिफा भी ख़त्म कर दिया, गवाहान को भी नहीं सुना गया, सब बुनियादी चीज़ें। फिर ये कि जी मजिस्ट्रेट की तरफ से केस आए तो आए, ये इलेक्शन कमीशन इस तरह से डायरेक्ट नहीं भेज सकता, ये सीधा ट्रायल कोर्ट में नहीं आ सकता, सब गलतियां सारी साबित हो गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर भी क्या है कि जी आज दलाइल होते रहे और फिर जनाब अब कल की तारीख हो गई है जुम्मे की, कल भी हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि इसमें सबको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की राय है। कहा यह जा रहा है कि जी दूसरे इंतजाम जब तक पक्के नहीं हो जाते कि अगले केस में गिरफ्तारी के, जो कि काफी हद तक हो चुके हैं, और इसलिए वो एक साहब बड़े हमारे मुसाफी वो मशहूर हो चुके हैं, वो कहते हैं जी रावी चैन ही चैन लिख रहा है। मतलब वो भी अजीब बात है, मुल्क में बदअमनी है, बदहाली है, रावी चैन ही चैन लिखता चला जा रहा है। वो पता नहीं लोग कहाँ चले जाएंगे जब लोग बिल्कुल भूख से मरने लग जाएंगे, तो तब तक भी रावी चैन ही लिख रहा होगा। अब तक तो चैन ही लिख रहा है, लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, डॉलर ऊपर जा रहा है, रावी चैन ही लिखता चला जा रहा है। वो चैन में है तो चैन ही लिख रहा है। तो मुल्क इस तरह से चल रहा है, मैंने जो अर्ज किया ना शुरू में। अब इसमें ये देखिए कि बुनियादी चीज़ कि अब इमरान खान को किस तरह से जनाब दीगर केसेस में पकड़ना है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे होगा क्या? ये सबसे मेन केस था जो उड़ गया है, तेजी दिखाकर जिस तरह भी था, यानी आपने सोचा हुआ था ना कि इसमें पकड़ना जैसे भी है बस करो, तो बाकी केसेस आप देखिए वो तो वैसे भी इसी तरह ही होगा ना। क्या जाएगा, जिस तरह शहरियार अफरीदी वाला मामला, अली मोहम्मद खान का, इस तरह आप देख लीजिए, पकड़ो गिरफ्तार करो, अगला केस अगला केस अगला केस, जग सही होगी, मजाक बनेगा, क्योंकि बाकी दुनिया में चलेंगे फिर भी हेडलाइन बनवा सके कि जनाब अदालतों ने इसको कहा है कि जनाब वो अपने गोशवारे उन्होंने सही नहीं भरे। आज तो ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आमिर फारूक साहब के कि जी मैं भी अपने गोशवारे खुद नहीं भर सकता, वो इनकम टैक्स का कोई एक्सपर्ट होगा तो मगर मुझे कहें तो वही भरेगा। फिर ये भी कहा गया अमजद परवेज ने कि जी वो स्टेट को भी बुलाएं, क्योंकि अब वो जेल में है तो स्टेट इसमें है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा जी ये तो जरूरी नहीं है, जिस तरह का ये केस है इसमें बगैर नोटिस के भी रिलीफ मिल जाता है। तो लेकिन अब तक नहीं मिल सका इमरान खान साहब को, 200 केसेस हैं किसी और के खिलाफ हैं। फिर अकबर बाजवा ने सही कहा कि जब भी कहा जाता है जी पहले ये शरीफ खानदान के साथ हुआ है, क्या उनके खिलाफ 200 केसेस थे? क्या उनके हक दिफा खत्म किया गया था? क्या उनके गवाहान को लाने से उनको रोक दिया गया था? क्या जनाब इस तरह की कि जी बार बार जो है कि क्या ये काबिल समात है भी नहीं है, उसी जज के पास बार बार जा रहे थे? ये सारा कुछ देखना होगा कि क्या ये सारे मामलात पहली दफा हैं या पहले हो चुके हैं। ये सब चीजें अब सब लोग बता रहे हैं। बहरहाल जनाब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है तो देखते हैं पहले हाई कोर्ट फैसला कर ले। अब हाई कोर्ट पता नहीं कब फैसला करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर दिया था, यानी जो अपील गई हुई थी तोशाखाना की, उसमें रिमार्क्स दिए थे, उसमें इमरान खान साहब को किस हाल में रखा हुआ है,
उस हवाले से भी पूछ लिया गया है। और अब वो अगले हफ्ते पर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मामला। जुम्मे को 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पर जो कानून की प्रैक्टिस करने वाले वकला हैं, जो केसेस में पेश होते हैं, वो कहते हैं पहली हेयरिंग पर ही रिहाई और जमानत पर रिहाई कम अज कम मिल जाती है, बाकी केस आगे चलता रहता है। और ये तो अब इतनी वाज़ेह तौर पर तबाही नजर आ गई इस केस में कि ये तो वैसे ही उड़ जाना चाहिए, नहीं केस ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि और ये कितना अरसा केस चल सकता है। चलाने को तो फिर जाहिर है जिस तरह चल रहा है, आप जितना अरसा चलाते रहे। मगर एक और मसला भी तो है कि इमरान खान साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और वो अगर ये समझते हैं कि इसी जेल में किसी और गिरफ्तारी में रख लेंगे तो वो इसके लिए भी तैयार बैठे हैं। वो काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे। लेकिन जितने भी केस बनाते चले जाएंगे वो, मुझे ऐसे लगता है, आप कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार कीजिएगा, वो इससे भी ज़्यादा बोगस साबित होंगे, इससे भी ज़्यादा कमज़ोर केस साबित होंगे। ये सबसे तगड़ा केस 1.5 साल लगा ना जी, 1.5 साल में सोच विचार करके, बहुत कुछ करके, क्योंकि यहां तो इद्दत का भी केस बना, यहां तो नाजायज औलाद का भी केस बना, यहां तो और बहुत से केसेस बने, दहशतगर्दी का भी बना है। तो केसेस तो बहुत बने, लेकिन जिसमें सजा दिलवाई गई, जिसमें जेल में डाला गया, वो ज़ाहिर सोच समझ के कि ये सबसे मजबूत है। और अब पूरी कौम के सामने आ गया कि ये केस क्या था। तो हर चीज़ में सब चीज़ें सामने लाने के बावजूद अभी तारीख पड़ गई है। देखते हैं और कितना ऐसा केस इस तरह से चलाया जा सकता है, क्योंकि सबकी नज़रें अब इस पर हैं। इंटरनेशनल भी मामला हो चुका है, तो आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन जो ख्वाजा हारिस साहब वाला मामला है, देखते हैं किस स्टेज पर क्या ख्वाजा हारिस वापस आते हैं। क्योंकि आज जो वकला का पैनल था, उन्होंने आमिर फारूक साहब से नहीं कहा कि जनाब आप बायस्ड हैं, आप जानिबदार हैं, सब चीज़ें साबित हो गई हैं, पहले तो आप अलहदा हों। इस तरह की बात नहीं हुई। अगरचे ये बातें एलामिया की तरफ से आई, दीगर हुआ, तो क्या अब ख्वाजा हारिस साहब सामने आएंगे? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि जी वो नहीं चाहते थे कि जी ये इतराज़ उठाया जाए आमिर फारूक के सामने कि आप जानिबदार जज हैं, आप बायस्ड हैं, आप खुद को अलहदा कर लें। ये बात कई दफ़ा हुई है, लेकिन सब केसेस जो हैं ज़्यादातर इमरान खान के, वो जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अपने ही पास रखते हैं और उनमें अभी तक इमरान खान साहब को कोई खातिर रिलीफ नहीं मिला। तो हो सकता है कि तमाम जो लीगल पैनल है, जिसमें बाबर अवान साहब भी हैं, शुएब शाहीन भी हैं, शेर अफजल मरवत भी हैं और दीगर वकला हैं, तो उन्होंने फिर ये ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से बात की हो और फिर एतराज़ चूँकि नहीं उठाया, तो शायद ख्वाजा हारिस की किसी स्टेज पर वापसी हो जाए। फिलहाल यही बातें आई हैं कि जी उनके मुंशी को भी अगवा किया गया, अभी वो हैं पैनल पर, दस्तखत उनके मौजूद हैं। देखते हैं कि वो दोबारा आकर इमरान खान साहब का केस लड़ते हैं या नहीं लड़ते। अभी फ़िलहाल वो अपेयर नहीं हो रहे। कई जगहों पर उनकी शुरू में ये भी कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं थी। बहरहाल वो पाकिस्तान के टॉप के लॉयर माने जाते हैं और जितने भी वकला पेश हो रहे थे, इनमें वकला के हवाले से बात की जाए तो सबसे टॉप के वकील, सबसे अहम वकील तोशा खाना में वो थे, इसलिए कि मेन केस वही प्लीड कर रहे थे, वही केस को आर्ग्यू कर रहे थे, बहस वही कर रहे थे इस केस पर। जो भी होगा उस हवाले से आपको आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।